समझदार पत्नी। राजकुमार एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति था। उसका घर किसी सामान्य शहर में था, जहाँ सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। राजकुमार विवाह सुमन के साथ हुआ था। सुमन एक सरल, सुसंस्कृत और समझदार महिला थी। दोनों का जीवन सुखमय चल रहा था, लेकिन हर परिवार की तरह उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते जाते थे। एक दिन की बात है, जब राजकुमार दफ्तर से घर लौटा। उसने देखा कि सुमन कुछ उदास लग रही थी। राजकुमार ने प्यार से पूछा, क्या बात है सुमन, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? सुमन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। राजकुमार ने महसूस किया कि सुमन कुछ छुपा रही है। उसने फिर से पूछा, सुमन, अगर कोई परेशानी है तो वो मुझे बताओ, हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। सुमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजकुमार, आज हमारे पास जो भी है उसमें मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी नौकरी से जो पैसा आता है वह हमारा रोज़मर्रा के खर्चों में ही चला जाता है। हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए बचत नहीं हो पा रही है। राजकुमार ने उसे दिलासा देते हुए कहा, सुमन, मैं समझता हूँ तुम्हारे सपने मेरे भी सपने हैं। हम मिलकर कुछ नया सोचेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। तुम चिंता मत करो। इसके बाद राजकुमार ने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से सलाह मशवरा किया। उसने अपने पुराने दोस्त राजेश से बात की, जो एक सफल व्यवसायी था। राजेश ने राजकुमार को सुझाव दिया, राजकुमार, क्यों ना तुम अपने खाली समय में कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करो। इससे तुम्हारी आय भी बढ़ सकती है और तुम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हो। राजकुमार ने राजेश की बातों को पर गंभीरता से विचार किया। उसने महसूस सुमन से इस बारे में बात की। सुमन ने भी इसे एक अच्छा विचार माना। दोनों ने मिलकर सोच विचार किया और एक छोटा सा खान पान का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। सुमन ने घर की छत पर एक छोटी सी किचन गार्डन बनाई, जहां वह ताज़े सब्जियों और हर्ब्स उगाने लगी। राजकुमार ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को अपने व्यवसाय के बारे में बताया। धीरे धीरे लोगों को उनके घर का बना खाना पसंद आने लगा। उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उनका व्यवसाय भी बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उनके व्यवसाय में अच्छी खासी आमदनी होने लगी। राजकुमार और सुमन ने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने घर को और सुंदर बनाया, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए बचत की और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगे। एक दिन राजकुमार ने सुमन से कहा, सुमन, अगर तुम्हारा साथ ना होता तो मैं शायद कभी भी ये सब ना कर पाता। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे सपनों को अपना माना और हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया। तुम सच में हो तो एक ऐसी पत्नी जिसे हर कोई पाना चाहता है। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, हमारा साथ और हमारा प्यार ही हमारी ताकत है। हम मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस प्रकार राजकुमार और सुमन ने मिलकर न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल भी कायम की कि आपसी समझ, सहयोग और प्यार से हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है। उनकी कहानी सुनकर लोग कहते थे, पत्नी हो तो ऐसी। कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि ये उनके जीवन की एक नई शुरुआत थी। राजकुमार और सुमन का जीवन खुशहाल रहा और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर हर सपना साकार किया। उनके प्यार और समर्पण की कहानी सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।